वेलकम टू विश्वांजलि टेक्नोलॉजी। देखिए, काफ़ी सारे लोग मेरे ऑफिस में आते हैं और काफ़ी सारे इंक्वायरीज आ रहे एडवर्टाइजिंग बिजनेस को लेकर। और काफ़ी सारे सवाल उनके माइंड में है कि ये बिज़नेस कैसा डेवलप होगा या कैसा कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो बनाऊं, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों, ये जो इंडस्ट्री एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री, ये आपको बता दूं कि ये कभी भी बंद नहीं हो सकती। देखिए, इसमें चेंजेस ज़रूर आएंगे इंडस्ट्री वाइज। जैसे पहले पेपर एडवर्टाइजमेंट होता था, फिर इसके बाद में अपना फ्लेक्स आया, यानी बैनर आया। फिर बीच में ईमेल मार्केटिंग काफ़ी चला। फिर रोड प्रमोशंस काफ़ी चले, वो अभी भी चलते हैं सारी चीज़ें। लेकिन रिसेंटली एक सबसे ज़्यादा जो आया है डिजिटल मार्केटिंग, जो आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया, गूगल वगैरह इसके ऊपर थे। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आउटडोर एडवर्टाइजिंग है, इंडोर एडवर्टाइजिंग है, उसमें एक नया इंडस्ट्री इमर्जिंग हुआ है लास्ट, आप अगर देखो 5 या 10 साल में। वो है डिजिटल एलईडी डिस्प्लेस, जिसमें जो पिक्सल वाला होता है ना, वो वाला। तो इसमें क्या है, सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि ये कस्टमाइज प्रोडक्ट है। स्टैंडर्ड तो है ही, लेकिन कस्टमाइज है इन टर्म्स ऑफ साइज। लेकिन इसको क्या होता है कि काफ़ी सारे लोग इसमें मतलब एम्बिग्यूटी में होते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जाए और किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो दोस्तों, इसको लेकर है ना, ये इस इंडस्ट्री में मेरे को तकरीबन 10 साल हो गए अभी। तो ये जो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि क्लाइंट को कैसे हेल्प हो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में और एडवर्टाइजिंग का बिजनेस सेटल होने में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें होती है दोस्तों, अगर आप डिजिटल एडवर्टाइजिंग का बिजनेस करना चाहते हैं, यानी कि एलईडी स्क्रीन आप आपकी सिटी में, शहर में, गांव में, तालुका, जहाँ पे भी आप रहते हो वहाँ पे लगा के आप बिजनेस डेवलप करना चाहते हो, इट्स वेरी गुड इंडस्ट्री। और आई अश्योर यू कि अगले आने वाले दिनों में हो सकता है कम से कम 10 से 20 साल में ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा डेवलप हो एज़ कम्पेयर टू जैसे अभी फ़िलहाल हमारा सिचुएशन है। अगर आप देखोगे तो बाहर की कंट्रीज़ में, जैसे यूएस में देखो, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, जितना भी आप कंट्री अगर बाहर देखते हो, तो वहाँ पे फ्लेक्स उतना मतलब प्रीफर नहीं करते लोग एज़ कम्पेयर टू डिजिटल। तो इंडिया में भी अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है लास्ट 8-10 साल में ये इंडस्ट्री। आने वाले दिनों में काफ़ी बढ़िया रिस्पांस रहेगा। अगर आपका कुछ ख्याल है कि इस बिज़नेस को आप करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको गो अहेड करें। बहुत बढ़िया इंडस्ट्री है। और एक करना चाहते हो तो इसके करते समय 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपको इसके ऊपर पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके बिजनेस में आपको फेलियर ना आए। देखिए, अगर ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ आपको, अगर ये चीज़ें आप करते हो तो डेफिनेटली आपको डेवलप बेसिक जो होता है फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। उसमें मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा। उसकी पहली पॉइंट है सर, देखिए, उसमें जब भी आप एलईडी स्क्रीन का बिजनेस करना चाहते हैं आउटडोर में, उसका सबसे पहला पॉइंट है कि प्लेस, यानी कि जगह, कहाँ पे आप एलईडी स्क्रीन बिठाना चाहते हैं। तो इसके लिए मैं आपको 3-4 चीज़ें सजेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले, आप जहाँ पे भी डेवलप करना चाहते हैं एडवर्टाइजिंग का बिजनेस, वहाँ पे टी पॉइंट होना चाहिए, यानी कि जैसे कोई भी 3 रोड वहाँ से पास ऑन होना चाहिए, या तो फिर स्क्वायर होना चाहिए, या तो फिर कोई सर्कल होना चाहिए जहाँ से चारों तरफ रास्ता जाता हो, या फिर ऐसा कोई एरिया हो जहाँ पे बहुत सारा क्राउड हो। ये मैं प्लेस के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये 3 अगर 4 चीज़ें आप ध्यान रखते हो, पहला पॉइंट है अपना प्लेस, तो डेफिनेटली आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आएगा। मार्केट से एड्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, आपका इनकम ज़्यादा होगा। सेकंड चीज़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है आपका वीविंग डिस्टेंस एंड वीविंग एंगल। देखिए, ऐसा ना हो कि आप एलईडी स्क्रीन का बिजनेस कर रहे हो और आप एलईडी स्क्रीन लगा रहे हो 40 फीट पे, 50 फीट पे, 30, 40, 50, 60 फीट पे। देखिए, इसमें क्या है कि जैसे आप खुद का एग्जांपल लो। आप अगर कोई रोड से चल रहे हैं, या गाड़ी में है, या फिर टू व्हीलर पे है जा रहे, तो आप क्या प्रीफर करते हो कि कोई भी चलते गाड़ी चलाते चलाते, या टू व्हीलर चलाते, या चलते चलते हम जस्ट हमारा इधर उधर देखते रहते हैं। तो इन दैट केस वो हमको आई कैची बनता है एडवर्टाइजमेंट। ये कब बनता है? आपका एक विविंग एंगल और विविंग डिस्टेंस एक सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो एलईडी का हाइट है, अगर आपने 30 या 40 फीट पे ज़मीन से बिठा दिया हाइट पे, तो ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं। तो क्या है कि आपका मैक्सिमम हाइट 15 फीट या 20 फीट से ऊपर होना नहीं चाहिए ज़मीन से। यानी कि मान लो ये छत है या ज़मीन है, ज़मीन से लेकर 20 फीट के ऊपर आप एलईडी स्क्रीन बिठा सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। इसके बाद में विविंग एंगल की बात किया मैंने, यानी कि जैसे मैंने बोला कि टी पॉइंट है, या स्क्वायर है, चौराहा है, या फिर कोई ये बिल्डिंग के ऊपर बिठाना चाहते हो, तो उसका एंगल भी बहुत मैटर करता है कि आप कितने लंबे से वो एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है।
कम से कम देखिए मेरे हिसाब से दोस्तों 300-400 मीटर से वो एडवर्टाइजमेंट दिखना जरूरी है, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये दूसरा चीज। तीसरा चीज ये है कि साइज। देखिए जैसे मैं बोलूंगा, जैसे अभी फ्लेक्स का बिजनेस है तो उसका नॉर्मली साइज जो देखा जाता है 20x30, 40x40, ये बड़े बड़े फ्लेक्स होते हैं। तो एटलीस्ट मिनिमम आपके बजट के हिसाब से भी बोला जाए, अगर बजट नहीं है तो थोड़ा बढ़ा के आप उसको कम से कम 15 से 20 लाख या कम से कम 10 लाख तो अगर इन्वेस्टमेंट करते हो इस बिजनेस में, तो एक कम से कम 10x20 का या 12x24 का, 12x24 का, तो इस तरीके से आप इसको साइज अगर लोगे, मतलब प्रोपोर्शन अपने गोल्डन रेशो में, तो ये परफेक्टली होगा। गोल्डन रेशो की अगर बात कर रहे हो तो मैं एक पॉइंट बताना बहुत जरूरी है। जो भी आप स्क्रीन ले रहे हो दोस्तों, तो उसको एस्पेक्ट रेशो के हिसाब से लीजिए जरूर। यानी कि 16:9 जो स्टैंडर्ड एस्पेक्ट रेशो माना जाता है उसको गोल्डन रेशो बोलते हैं। 4:3 या फिर 16:9, दिस इज द स्टैंडर्ड साइज, स्टैंडर्ड रेशो है, इसको आप प्रीफर करिए। लास्ट में एक दोस्तों मैं चीज कहूंगा, जो भी आप एलईडी स्क्रीन का बिजनेस करना चाहते हैं उसका फंडामेंटल देखिए कि आपका टारगेट ऑडियंस है क्लाइंट्स। यानी कि जो भी आप इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं उसके पहले एलईडी स्क्रीन वालों से आप रेकी जरूर करवा लीजिए, उनसे नॉलेज जरूर लीजिए कि ये बिजनेस का फंडामेंटल क्या है, बिजनेस को एड्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एलईडी स्क्रीन लगाया है, जैसे मान लो एक एलईडी स्क्रीन है, ये आपने इस तरीके से एलईडी स्क्रीन ये पोल के ऊपर खड़ा किया है, तो ये लगाने के बाद में आपको एड्स कहाँ कहाँ से मिलेंगे, किस तरीके से आपको इंडस्ट्री आपको ग्रो कर सकती है। तो इसके लिए मैं आपको हर चीज़ गाइड कर सकता हूँ कि बिजनेस में आप ग्रोथ कैसे कर सकते हैं। 12 मंथ्स का आपका प्लानिंग क्या रहेगा, हर एक मंथ वाइज आपको एड्स कैसे मिलेंगे, आपका इनकम कितना रहेगा, आपका मेंटेनेंस कितना रहेगा, और आपका आरओआई क्या रहेगा, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके दोस्तों, अगर आप और डिटेल चाहते हैं तो अगले वीडियो के लिए वेट करिए। मैं अगला वीडियो उसमें आपको हर चीज़ ब्रीफ करूंगा कि आपको किस तरीके से इनकम आप इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में कितना कमाओगे। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग का जो बिजनेस का फंडामेंटल है मैंने समझाया है, आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच। आप अगले वीडियो का राह देखिए, मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा हर चीज़। ओके, थैंक यू वंस अगेन, आपका दोस्त गणपति मार्सनवाला। थैंक यू।